नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। कल तक के जितने भी वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ फिरोज शाह तुगलक के कृषि सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, इसका राज्यारोहण, इससे पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मूल्यांकन थोड़ा करके देख लेते हैं कि इसके जो सुधार थे वो कहाँ तक प्रजाहित में थे और कौन से इसके कार्य थे जिसने प्रजा में इसके विरुद्ध असंतोष का कार्य किया। तो बच्चों, सबसे पहले तो बात करूँ तो इसकी कुछ नीतियों की, सुधारों की हम बाद में बात करते हैं। इससे पहले इसकी कुछ नीतियों को लेते हैं। जब इसका राज्यारोहण हुआ तो जैसे तो आपको पता ही है कि उलेमा वर्ग को प्रशासनिक मामलों में इसने सर्वाधिक महत्व दिया, इस्लामी कानूनों का पालन किया। फिरोज शाह तुगलक को सिंहासन पर बिठाने में चूँकि उलेमा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उस वर्ग के उलेमा वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए स्वयं को सच्चा मुसलमान और शुद्ध इस्लामी सिद्धांतों पर चलाने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं दशकों से असंतुष्ट उलेमा वर्ग को गले लगाने का प्रयास कर रहा है। ये आपको पता ही है ना, उलेमा वर्ग यहाँ असंतुष्ट क्यों है। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ पता होगा, उसने राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं किया, उसने दोनों ही चीज़ों को अलग रखा। और आधुनिक अवधारणा और अच्छे अच्छे मनीषियों ने ये चीज़ बोली है कि जिस व्यक्ति ने राजनीति और धर्म का घालमेल या मिलाप नहीं किया वो ही एक अच्छा और सक्सेसफुल रूलर साबित होता है। किंतु इसने क्या किया, इसकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक विरासत में असंतुष्ट और नाराज उलेमा वर्ग को छोड़ के गया था। ये एक हिंदू माता का पुत्र था, उसे पता था हिंदू माता का पुत्र अलग से हूँ और उलेमा वर्ग पहले से ही मेरा जो पूर्वज है वो उससे वैसे ही निराश है, हताश है, गुस्सा है। अब कैसे न कैसे इनको तो मनाऊँ, तो उसी वजह से उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। बच्चों, समझते हो ना तुष्टीकरण की नीति? अरे न्यूज़पेपर में कितना आता है कि जैसे कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। ऐसे ही भारत पाकिस्तान मुद्दे पर भी जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो भी उस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं। तो चलिए, आपका होमवर्क है, करिए इसे। क्या है तुष्टीकरण की नीति, देखिए ज़रा, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिए हमारे साथ साथ, भला आप ही का होगा। तो अब देखिए, उसने उलेमा वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए स्वयं को सच्चा मुसलमान और विशुद्ध इस्लामी सिद्धांतों पर चलाने वाला शासक घोषित कर दिया। अब भाई दशकों से रूठा हुआ उलेमा वर्ग था, उसको गले तो वो लगा ही रहा है। अब गले लगाने के लिए साथ साथ उसने पता है क्या कर दिया, अनुदान में उनको बड़ी बड़ी वंशानुगत जागीरें दे दी और बेतहाशा धन वितरित कर दिया। राजकोष तो पहले ही खाली था, ऊपर से सोने पे सुहागा ये कार्य और कर दिया हमारे आने वाले नए सुल्तान साहब ने। अब देखिए, तो कर प्रणाली समेत राज्य के अन्य प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में शरीयत को महत्व दिया। योग्यता को तो चलो छोड़िए, बाहर में जाए, योग्य व्यक्ति आए पदों पे, उसने तो शरीयत क्या कहती है उसके हिसाब से पदों का बंटवारा शुरू कर दिया। शरीयत बच्चों, आप ये भी एक होमवर्क, अब शरीयत भी देखना, शरीयत क्या है यह आपको दे रही हूँ मैं घर पे। अभी थोड़ा मेहनत आप खुद कीजिए, तभी मैं अच्छा रिजल्ट दे पाऊँगी आप लोगों को। तो उसने प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में शरीयत को प्रधान महत्व दिया। सुल्तान फिरोज शाह ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त करने के साथ साथ स्वयं को खलीफा का नायब भी घोषित कर दिया। मुस्लिम प्रजा की सुख दुख का ध्यान रखा, इस्लामी शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया। अब मूलतः फिरोज शाह तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो जो रीति रिवाज तत्कालीन सुन्नी उलेमा वर्ग इस्लाम के खिलाफ मानता था, उनके प्रति उसने कट्टरता की नीति अपनाई। जैसे उसने हिंदुओं के साथ गैर सुन्नी मुसलमान यथा शिया, सूफी, इस्लामी महदवियों के साथ भी दमनकारी नीति अपनाई। प्रारंभिक जीवन में यद्यपि वो सूफी संत फरीदुद्दीन गंज शंकर, बाबा फरीद है ना, और बहराइच का सूफी संत मसाला और मसूद गाजी का अनुयायी थे। दोनों अच्छे सूफी संत थे, बहुत लिबरल थे अपने विचारों में। उसकी लिबरल का प्रभाव इस पर खुद पे भी था। लास्ट में मैं बहुत अच्छे पॉइंट आप लोगों को दूंगी, पूरा सुनो पहले तो। अभी हम सिर्फ इसकी नीतियाँ बता रहे हैं, विश्लेषण अपन लास्ट में जाके करेंगे इसका। यहाँ देखिए, सूफी संत का भी प्रभाव है, लेकिन उलेमाओं के प्रभाव के कारण वह कट्टर धर्मांध कट्टरपंथी बन गया। यानी हो सकता है अंदर से वो एक बहुत लिबरल मुसलमान बनना चाहता था, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से वो बनने नहीं दे रही थी। उसे पता था मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे शासन करना है। और शासन कब करता है व्यक्ति, जब उस राज्य
के जो आधार स्तंभ होते हैं ना वो उसको सपोर्ट करें। आप वर्तमान राजनीति में देख लीजिए, आप यहाँ पे जो कोई भी नेता होता है वो वोट मांगने जाता है, वो ये थोड़ी देखता है कि मेरे वोटरों को भला किस में, वो ये देखता है कि यहाँ की डोमिनेंट क्लास कौन सी है। उसे यहाँ पता चल जाता है इस एरिया में मुसलमानों का प्रभाव है, मुसलमानों को जाके आगे हाथ जोड़ने लग जाता है, पैर पड़ेगा उनके, भले खुद कट्टर हिंदू होगा। क्यों? इसे ही तो राजनीति कहते हैं भाई। वहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो जब तक उस पर एक नेता को सपोर्ट नहीं करेगा वो एक रूलिंग करेगा कैसे? उनके सपोर्ट से ही तो। एक राजा एक प्रधान है, उसको राजा बनाने में उस एक राज्य के समस्त निवासियों का हाथ होता है। यहाँ पर भी उल्लेमबर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इनको बनाने में, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह हो सकता था। यदि वो उनको महत्व नहीं देता तो वो विद्रोह कर देते तो इसकी हत्या भी हो सकती थी। हो सकता है इसको वैसे भी इतना दुर्बल था, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ये इतना हिम्मत वाला और इतना कूटनीतिक भी नहीं था कि उन सबको दबा पाता। उसने तो दबा लिया लेकिन ये नहीं कर पाया। तो इसने क्या किया कि चलो इनको ही खुश कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, उनके लिए मुसलमान स्त्रियों द्वारा मस्जिदों में इबादत करने, पीरों की मज़ारों पर जाकर मन्नत मांगने के रिवाजों को बंद कर दिया। ये गैर सुन्नी रिवाज थे, उनको बंद कर दिया उसने। और इसके अलावा महल की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाने को मना कर दिया, क्योंकि ये इस्लाम की परंपराओं के खिलाफ था सुंदर चित्र बनाना। भित्ति चित्र नहीं बनवाते ये लोग। महिलाओं के भड़काऊ लिबास पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्राह्मणों पर जो अब तक का जजिया से मुक्त है उस पर जजिया लगा दिया। अब ये देखिए जजिया क्यों लगाना चाह रहा है भाई, मुसलमानों को खुश करना चाह रहा है उल्लेमबर्ग को। देखो भाई मैं कैसा हूँ, देख लो मैंने ब्राह्मण जो अब तक मुक्त थे उस पर भी जजिया लगा दिया। मैं बता चुकी हूँ जजिया क्या था। जजिया का आपको कान खोल के ध्यान रखना है, जजिया का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक सैन्य कर था जो गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं से लिया जाता था, उनसे सैन्य सेवा से मुक्ति के बदले में, ध्यान रखना, ठीक है। और ये उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए लिया जाता था। अनाथ, वृद्ध, बच्चे, बूढ़े ये सब इससे मुक्त थे, भिखारी वगैरह। ब्राह्मण भी मुक्त थे लेकिन इसने ब्राह्मणों को भी इसकी सीमा में ले लिया, ठीक है। अब इसके अलावा उसने विभिन्न युद्ध अभियानों में उल्लेमाओं को खुश करने के उद्देश्य तो जो हिंदू आस्था स्थल थे ना उनको भी नुकसान पहुंचा, उनको लूटा। जैसे अपना पुरी है ना, उड़ीसा में पुरी, उसका जो जगन्नाथ मंदिर है प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल में है, उसको लूट लिया। इरादा क्या था, क्या कर लिया लूट के? कोई बड़ा धन तो नहीं, धन तो कर मिला ही होगा पर धन लूटने के उद्देश्य से नहीं गया होगा। ये उल्लेमबर्ग को वहाँ पे खुश करना चाह रहा है कि देखो मैं एक हिंदू माता की संतान होते हुए भी देख लो मैंने हिंदू मंदिरों को हानि पहुँचाई। तो ये बेटा मैं जो कहना चाहती हूँ, राजनीति देखो, ये राजनीति है। देखो हिस्ट्री में राजनीति बता रही हूँ मैं आज आप लोगों को, क्योंकि पूरी हिस्ट्री ही राजनीति है। सही बताऊँ तो यहाँ राजनीति करने के तरीके ही मैं आपको बताऊँगी, इतिहास ही उनका है यहाँ राजनीति का बस। तो अब देख लीजिए कि अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और किसने क्या किया और महान कार्य देखो। चलो ये तो इसके हमने कार्य देख लिए कि ये तो कट्टरपंथी कार्य। अब थोड़ा इसका वो देखते हैं, लिबरल वाला फेज देखते हैं इसका। उपयुक्त कट्टर संकीर्ण धर्मांध नीतियों का प्रतिपादक होने के बावजूद ये सुल्तान सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वाधिक मात्रा में हिंदू धर्म ग्रंथ यथा संगीत, आयुर्वेद, दर्शन, गणित, ज्योतिष इत्यादि का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। दलयाल फिरोज शाह का फारसी में अनुवाद राजकवि आजुद्दीन खानी ने किया था। हिंदू दर्शन, भारतीय संगीत में गहरी रुचि थी। जुम्मे की नमाज के बाद रोज भारतीय संगीत सुनता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय से राज की सेवा में जितने कार्यरत हिंदू जैन अधिकारी थे उनको उन्होंने यथावत रखा, उन्हें हटाया नहीं। उन्हें पदोन्नत भी किया, जैन मंदिरों को दान भी दिया। तो अब क्या लगा, हो गया ना कन्फ्यूज यार, एक तरफ तो इसका अच्छा चेहरा भी है, दूसरी तरफ इसका दूसरा चेहरा भी है। अब यही तो बात है, अब करो विश्लेषण, दोनों मत रख दिए। यही तो एक स्टूडेंट माइंड, अब यहाँ से आपका बुद्धि शुरू होनी चाहिए। क्या था, जिस दिन आप ये दो मतों में से अपना कंक्लूजन निकालना सीख गए ना बच्चों, समझ लो आप उस दिन पारंगत हो उस सब्जेक्ट में। आपको पढ़ने की किसी से, मेरे जैसे इंसान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर आप किसी को पढ़ा हो रहा होगे जाके। आप सुनो, यहाँ मैं दो मत यहाँ बता चुकी हूँ, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एक तरफ तो ये कर रहा है, दूसरी तरफ ये कुछ ऐसे कार्य भी कर रहा है जो हिंदुओं को खुश करे। यानी अब हिंदुओं को ऊपरी तौर पर तो खुश नहीं करना चाहता है बिल्कुल भी। इसका मतलब अंदर से, अपनी हृदय की गहराई से ये कट्टर नहीं था। इसकी माँ हिंदू थी तो अपनी माँ का प्रभाव एक बच्चे पर जरूर रहता है। वो कभी भी कट्टर रूप में नहीं होगा उस जाति के प्रति जिस जाति से उसकी माँ का रिश्ता है। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि माता का सर्वाधिक प्रभाव बच्चे पे होता है। अब तो गहनता से विश्लेषण करने पे ये लगता है कि सुल्तान फिरोज शाह द्वारा धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन करना व्यक्तिगत धर्मांधता का परिणाम नहीं होकर तत्कालीन समय की राजनीतिक आवश्यकता का परिणाम हो। समझ गए, ये है इसका कंक्लूजन जो मैं देना चाहती हूँ। लेकिन कुछ भी हो,
सुल्तान की अदूरदर्शितापूर्ण उत्पीड़क धर्मांधता की नीति अंततः तुगलक साम्राज्य हेतु पतन का कारण बनी। हमें यदि इसका मूल्यांकन पूछा जाता है तो जितना मैं बता चुकी हूँ उतना आपको बताना है, ठीक है। ये वीडियो तो मेरा यहाँ तक ही है मेनली, तो जितना मुझे बताना था, लेकिन अब मैं इसका थोड़ा सा कुछ और कार्य बता रही हूँ। इसके मैं अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसी में बता देती हूँ आप लोग इसने और स्थापत्य में क्या क्या कार्य किए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो उसने स्थापत्य में 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 नगर, 100 सराय, बहुत सारी 1200 बाग, बहुत सारी चीज़ें बनवाई इसने। स्थापत्य का बहुत निर्माण कराया। अपने युग का महान स्थापत्यकार था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसके द्वारा बसाए गए 5 नगर बहुत प्रसिद्ध है जिनसे क्वेश्चन बनता है हमेशा, जिसमें पहला नगर हिसार फिरोजा। हिसार फिरोजा कहाँ है बताओ भैया? हरियाणा में है, इतना तो पता होना चाहिए। फतेहाबाद ये भी हरियाणा में है। फिरोजपुर कहाँ है? ये भी यूपी में है। जौनपुर कहाँ है? ये भी यूपी में है। फिरोजाबाद कहाँ है? यूपी में। हो गए 5 महत्वपूर्ण है ये 5, ध्यान रखना नाम। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नामक शहर बनाकर उसे अपनी राजधानी, फिरोजाबाद इसकी राजधानी भी थी। इसे आज कोटला फिरोज शाह कहते हैं हम। किला शेष बचा है अब तो वहाँ पे। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्त्री जौना खां की स्मृति में बनवाया। अशोक के स्तंभों की वास्तविक सार्थकता को नहीं जानते हुए भी तुगलक ने टोपरा, अंबाला, मेरठ, यूपी से 2 पाषाण स्तंभों को दिल्ली मंगाकर उन्हें नए नगर फिरोजाबाद में स्थापित करवाया। अशोक के 2 स्तंभों को यही लेके आया था दिल्ली। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से स्तंभ थे अशोक के? टोपरा वाला जो अंबाला में है, ठीक है, और मेरठ स्तंभ जो यूपी में था। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने से पूर्व सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतों का मस्जिद, मकबरों, इसकी मरम्मत कराई, जिसमें हौजे खास, हौजे शमसी प्रमुख थे। इसके समय में क्या हुआ? कुतुब मीनार की जो ऊपर की 4थी मंजिल थी वो बिजली गिरने से ढह गई। ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसकी 4थी मंजिल जब ढह गई तो उसने 2 नई मंजिलें बना दी और टोटल कितनी मंजिल हो गई? इसमें 5 मंजिलें हो गई कुतुब मीनार में। तो कुतुब मीनार में जो 4थी मंजिल गिरी और उसकी मरम्मत कराने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और पहले जो उसकी ऊंचाई 225 फीट थी अब 240 फीट हो गई। इसके अलावा उसने वजीर खाने जहाँ मकबूर तेलंगाना का अष्टभुजाकार मकबरा भी दिल्ली में बनवाया। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। क्या विशेषता है? अष्टभुजाकार मकबरा है वो, अष्टभुजाओं वाला, ठीक है। बस यही पूछे जाते हैं। मुद्रा में तो इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने गलतियाँ की थी उनको सुधारा था। टकसाल पे एकाधिकार लागू कर दिया। टकसाल होती है ना बच्चों, जानते हो, जहाँ पे मुद्रा की छपाई होती है, सिक्के छपते हैं। मानक मुद्रा के साथ साथ छेड़छाड़ करने वालों विरुद्ध सुल्तान ने कठोर कार्रवाई का आदेश दिया। सोने चांदी के शुद्ध टंकों के अलावा चहले, हस्तगानी और शशगनी, ये 2 चांदी और अन्य धातु में से सिक्के थे जो इसने चलाए थे। ध्यान रखना, नाम देख लो इसका थोड़ा। अफीक इनको अग्गा, एक तो चहले, हस्तगानी और शशगनी जो 48 जीतल और 6 जीतल के थे। इसके अलावा अग्गा और बिखा जैसे तांबे के छोटे सिक्के भी इसी ने चलाए। इसके जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर साबित हुए। अंततः नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तक सुल्तान बनता है, जिसके समय में कौन? मशहूर शासक तैमूर लंग तुर्क दिसंबर 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। 15 दिन तक लूटमाट, हिंसा का तांडव दिल्ली में छाया रहता है और इसके समय में अंत में जो पूरा का पूरा साम्राज्य है वो दिल्ली तक सिमट के रह जाता है, जिसके लिए एक कहावत आप लोग बार बार सुनोगे जैसे ही हम यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ शासन का अंत होगा कि अब तो जो इतनी बड़ी सल्तनत है वो सिर्फ दिल्ली में होके रह गई है, ठीक है। और जो बताने वाली चीज़ थी वो जहाँ तक है मैं बता चुकी हूँ एक बार। हाँ, लोग अक्सर उस समय व्यंग देने लग गए थे कि दुनिया के सुल्तान की हुकूमत दिल्ली से लेकर पालम तक चलती। पालम का दिल्ली का हवाई अड्डा, दिल्ली से शुरू होती थी, पालम तक ख़त्म हो जाती, यानी साम्राज्य जितना सूक्ष्म हो गया, छोटा बन गया। जौनपुर का स्वतंत्र शर्की राजवंश स्थापित हो जाता है, ठीक है। इसी के समय में मालवा का सूबेदार दिलावर खां विद्रोह कर देता है, जफर खां पंजाब, इस तरह काफ़ी सारी वहाँ विद्रोह होने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं फिरोज शाह का, क्योंकि कुछ एक विद्वान थे जैसे वर्नी और अफीक तो इसकी प्रशंसा करते हैं इसके चरित्र कार्यों की। ये उदार था, दयालु था, न्यायप्रिय था। लेकिन हेनरी इलियट एक इतिहासकार है कि एल्फिंस्टन ने भी इस शासक की प्रशंसा करते हुए इसे सल्तनत युग का अकबर कहा, सल्तनत कालीन अकबर। देखो भाई
बड़ी बिरुद तो बड़ा दे दिया, उपाधि बहुत बड़ी मिल गई इसको, अकबर दे दिया भाई, सल्तनत काल का अकबर। एक अकबर हमारे मध्यकाल में आएगा, पढ़ लेंगे उसको भी हम। अकबर के बारे में तो आपने सुना ही है, नहीं सुना तो हम आगे बता देंगे भाई। उस समय मध्यकालीन में सबसे अच्छा बादशाह वही साबित होगा, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इतना उदार, हर चीज़ में सुधार करने वाला। तो यहाँ भी इसको सल्तनत युग का अकबर कह दिया। लेकिन इसका आधार क्या था? इसका आधार होगा उसका दर्शन, स्थापत्य कला और वो सांस्कृतिक पक्ष, जैसे उसने जो सार्वजनिक निर्माण कार्य किए, कृषि सुधार किया, स्थापत्य में सुधार किया, कला का विकास किया, ये सब वजह से इसे सल्तनत युग का अकबर कहा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं मुगल सम्राट अकबर से इसकी तुलना संकीर्ण और अपरिपक्व विश्लेषण का प्रतीक है। दोनों के समय, परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ भिन्न थी, लेकिन फिर भी समग्रता के आधार पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से अकबर कहीं अधिक महान और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। अब बताइए ये क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का आधार तो सुलह कुल था, सुलह कुल की नीति। अब हम पढ़ेंगे आगे अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी। वहीं फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति का आधार क्या है? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना। दारुल हर्ब यानी हिंदू के देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम की ज़मीन में परिवर्तित कर देना, यानी कट्टरपंथी है ये। वहीं वो सुलह कुल चाह रहा है अकबर। सुलह कुल मतलब सारे धर्मों को एक साथ बिठा के उनके अच्छे तत्वों ग्रहण करता था अकबर। उसकी जो धार्मिक मीटिंग होती थी उसमें ईसाई भी था, पारसी भी था, हिंदू भी था, इस्लाम भी था। तो बताओ इस व्यक्ति की तुलना हम कर सकते हैं क्या उससे? सोचिए आप खुद, आप में विवेक है, बुद्धि है, चिंतनशील हो, मनुष्य हो, सब कुछ सोच सकते हो। लेकिन उसके लिए दोनों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो सोच पाओगे। यह अपेक्षाकृत संकीर्ण दृष्टिकोण था। अकबर एक सैनिक विजेता के रूप में एक विशाल और महान साम्राज्य का निर्माता था। वहीं फिरोज शाह तुगलक इस रूप में एक दुर्बल शासक था। उसका साम्राज्य तो अंत में पालम तक ही रह गया। उसने तो पूरा गुजरात, मालवा, इधर कश्मीर को छोड़ के पूरे अकबरी काल में बहुत लंबा चौड़ा उसका साम्राज्य था। कंधार अभियान, ठीक है बच्चों, उड़ीसा, ये सब। इसके बावजूद सामान्यतः सभी इतिहासकार व्यक्तिगत रूप से तो फिरोज शाह तुगलक को धर्मपरायण, निरंकुश, कल्याणकारी, विद्वानों, कलाकारों को महान संरक्षक और विद्वान मानते हैं। जैसे उसकी राजस्व नीति, कर प्रणाली, सिंचाई के उसके कार्य, कुएं, तालाब, नहरों का निर्माण, कृषि उत्पादन, राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, करों की संख्या घट गई, जनता को इससे राहत मिली, व्यापार वाणिज्य बढ़ा। एक शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक की यही एक महान उपलब्धि थी। लेकिन उसने सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में तथा जनसाधारण के हित में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। जैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया, रोजगार कार्यालय, दीवान खैरात, खैराती अस्पताल, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, सार्वजनिक भवन, सराय, कुएं, तालाब इत्यादि का प्रचुर मात्रा में निर्माण कराया। एक महान स्थापत्यकार भी था, बहुत मकबर, किलों, नगरों का निर्माण उसने करवाया। अमानवीय न्याय के, अमानवीय प्रथाओं को समाप्त किया। लेकिन उसने जो कुछ गलतियाँ की वो ये थी कि कमज़ोर और सैनिक, जो दुर्बल सैनिक गुणों के व्यक्ति थे, उनको हटाने की बजाय उनको जागीरें, वंशानुगत जागीरें दे दी, जिससे सैन्य ढांचा भ्रष्ट और शक्तिहीन हो गया। और मध्ययुग में तो एक शक्तिशाली सेनाई राज्य शासन और सुल्तान को प्रतिष्ठा का आधार होती थी। उसने तो दुर्बल व्यक्तियों को मुक्त करने के बजाय पदों को वंशानुगत बना दिया, नगद वेतन के बदले वंशानुगत जागीर देना शुरू कर दिया। इसलिए उसकी सेनाई बिल्कुल निकम्मी हो गई, ढिलाई में निरीक्षण बढ़ता जाता था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसलिए अंततः इसका राज्य पतन को प्राप्त हो गया। मंदिरों को लूटा, दास प्रथा भी इसके पतन में बहुत बड़ी कारण थी। मैं बताई जो कि दासों को कितना शौक था इसे। ठीक है बच्चों, तो मैं तो यही कहूँगी कि अदूरदर्शितापूर्ण हद तक जाने वाला सुल्तान था अपनी नीतियों में। ये विद्रोही वर्ग को तुष्ट संतुष्ट करने के लिए साम्राज्य विस्तार, सैन्य नेतृत्व, धर्म राजनीति का गठजोड़, उलेमा वर्ग, गैर सुन्नी मुसलमान जनता के प्रति नीति, इन सब में ये मोहम्मद बिन तुगलक से भी फिसड्डी साबित हो गया। और अंततः इसके वंश का पतन हो गया और आगे सैयद वंश यहाँ पे प्रारंभ होगा। ठीक, 1414 से। तो आज के वीडियो में बहुत है, मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ। धन्यवाद।